खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। A very good morning, everyone. Good Thank you morning. so much for joining in today for this Good- magical session. Thank Good you so morning. much. Good Good morning. Good morning. A morning. magical morning to everyone. Okay. I will just wait for 2 minutes more because it's the day one, so I want everyone to join in. So just let us wait for 2 minutes and then we will start. It will be great if everyone can open up the cameras, so it will give us also the motivation to connect with you all. And yeah. When you joined, did you hear the song? Were you able to hear the song? Yes. खुशी How was खुशी it? How was it? वंडरफुल सीरियसली पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। है ना? कितना अच्छा हो कि हमारे दिन की शुरुआत हमेशा ऐसी ही रहे, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, जब हमारे दिन का एंड हो वो भी खुशी खुशी होए। It is a very good, beautiful song. Okay. So let me introduce myself first. I'm Nidhi. Many of you know me. Many of सॉन्ग you. आप ग्रुप में डाल देना प्लीज, किसी हाँ का जी, कॉल आया तो मेरा मिस हो गया। कोई बात। हाँ ओके जी। मैम। Okay, so I am Nidhi and I am from Delhi. I run a
institute with the name of Pratibhalya, and I run a play school as well. So जो लोग मुझे नहीं जानते थे, ये उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, और जो मुझे जानते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। हम लोग सारे आज जो इस मीटिंग में आए हैं बेसिकली टू नो मोर अबाउट द मैजिक बुक। आप में से थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए किस किस ने मैजिक बुक पहले करी हुई है। मैजिक बुक किन किन ने पहले करी हुई है, या ये सबके लिए फर्स्ट टाइम है? I have seen the Secret movie. ओके, आपने मूवी देखा है, मैजिक बुक आप फर्स्ट टाइम करने वाले हाँ हैं। जी। ठीक है। आभा जी, आपने तो की हुई है पहले। यस। ओके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं तो लगता ही नहीं कि मेरे पास कुछ किसी चीज की कमी है। मेरा दिल हर समय खुश, जो चीज़ मैं चाहती हूँ मुझे लगता है मेरे आसपास ही है। वाह, मेरी जो गुड़िया हुई है, पोती हुई है, वो तो कोई क्रैंकी नहीं, इतने प्यार से उसे संभाला हुआ है मैंने। दिन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती। उसको भी मैं प्रेयर करती रहती हूँ, थैंक यू कि ये अच्छा इसका विकास हो रहा है, ये मेरे साथ अच्छे से मैं इसको संभालने में समर्थ हूँ। मेरे को शक्ति दे रखी है भगवान ने, ऊर्जा दे रखी है, तो मेरे को उसी तरह से मुझे जरा सी भी थकावट नहीं होती इसको ब्यूटीफुल, संभालती वेरी हूँ। वंडरफुल। तनु, you have done magic book once, I think. Are you there? ओके। मैं को मैजिक बुक से लाइक जुड़े हुए मोर देन अ ईयर हो गया, रफली 1.5 ईयर हो गया। एंड इस 1.5 ईयर में मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एरियाज में मैजिक फील किया है, चाहे वो मेरी हेल्थ को रिलेटेड हो, चाहे मेरी वो फैमिली में मेरे रिलेशनशिप्स को रिलेटेड हो, या फिर वो मेरे वर्क को रिलेटेड हो। तो हर एरिया में मैंने मैजिक बुक से एक्सपीरियंस लिया है और बहुत पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देखे हैं। मैजिक बुक लीड मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ। अभी लास्ट मंथ मैंने अपने स्टाफ के साथ किया था, और मेरे स्टाफ ने बहुत मैजिक्स उस ड्यूरेशन में ही एक्सपीरियंस किए थे, चाहे वो उनके घर में रिलेशनशिप्स को, इन लॉज के रिलेशनशिप्स के साथ हुआ। मेरी एक कलीग है, शी वॉज विलिंग टू कंसीव, तो अभी 5 डेज पहले उसकी एक गुड न्यूज आई है। सो ऑल दीज थिंग्स एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग। एंड ये मैजिक बुक दोबारा से इतनी जल्दी शुरू करने का एक रीजन ये था कि दिवाली आ रही है, एंड देवर सर्टेन हमारे, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं चाहती थी कि वो लोग मैजिक बुक करें, तो हमने सोचा कि एक ये मौका क्यों छोड़ा जाए, कि एक इंटेंशन के साथ कि इस दिवाली पे हम लोग कुछ मैजिकल अचीव करें। लक्ष्मी माँ का त्योहार आने वाला है, सो सब लोग अपनी लाइफ में बहुत मैजिक से एक्सपीरियंस करें। सो दिस इज लाइक माई रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस मैजिक बुक इन सितंबर। हम 3 जन मिलके स्टार्ट कर रहे हैं, मैं, शिल्पा एंड समिधा। तो शिल्पा एंड समिधा आपको कमिंग डेज में मिल जाएंगे। एंड आई थिंक यस, एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन फॉर मैजिक बुक। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, ठीक। Magic, The Magic, and this is a book with the series of The Secret book की सीरीज के अंदर मैजिक बुक है The Magic, and इट इज रिटन बाय रॉन्डा बर्न। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसकी पिक्चर्स वगैरह को डिकोड करते हुए चलेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। इफ वी सी द बुक कवर, यू हैव आप देखोगे कि एकदम एक हैंड में बुक है, और बुक में से कुछ ग्लिटर्स सा निकल रहा है। तो एक अगर बुक को देखा जाए तो एक सीक्रेट बुक होती है ना, जैसे जैसे ग्रंथ होते हैं, इसको उस तरीके का इम्पोर्टेंस दिया गया है इसमें, रिटन बाय रॉन्डा बर्न। अब यहाँ पे एक वर्ड है पूरी बुक में जो डिकोड किया गया है, एंड दिस वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। स्क्रीन का साइज ठीक है, या मैं थोड़ा इंक्रीज करूं? थोड़ा सा आर यू अगर एबल? इंक्रीज हो सकता है तो बेटर ओके, रहेगा। मैम इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है अभी? ओके। वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। एक वर्ड है जो
हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हम इस बारे में बात करेंगे। पूरी बुक उस एक वर्ड के ऊपर ही डेडिकेटेड है। For more than 20 centuries, words within a scared text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a few people through history have realized that the words are riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. So, वो कह रहे हैं कि over the 20 years, 20 centuries basically, 20 centuries का मतलब हुआ 2000 years के साथ, ये एक वर्ड है जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, एक मिस्ट्री बन के रह गया है, बहुतों को कंफ्यूज करा है, और जिससे भी वो पढ़ा है, जिसने भी उसके बारे में कुछ नॉलेज गेन करने की मतलब कोशिश करी है, वो उन्होंने उसको मिसअंडरस्टैंड ही किया है। हर उस वर्ड का हर इंसान ने अपनी तरीके से उसका अपना मतलब निकाला है, और बहुत ही कम लोग हैं हिस्ट्री में जो एक्चुअली में ये समझ पाए हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो एक रिडल के फॉर्म में है। जो ये पुराने ग्रंथ में लिखा होता है, ये सब कुछ जो है वो एक रिडल के फॉर्म में है, और जब आप वो रिडल सॉल्व करते हो, एक पहेली के रूप में है, और वो जो पहेली आप सॉल्व करते हो, तो आपके सामने एक नया वर्ल्ड निकल कर आता है। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. So, ये 28 days की journey है, ओवर जैसे अगर ओपनिंग और क्लोजिंग को करके रफली 35 डेज लग जाते हैं इसमें, और इसमें डेली असाइनमेंट्स के थ्रू, डेली टीचिंग्स के थ्रू रॉन्डा बर्न हमें सिखाती है कि हम ये जो नॉलेज है वो कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और ये कौन सी नॉलेज है? आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बहुत पढ़ते भी होंगे, 80-20 का रेशियो चलता है, 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, नहीं, 20% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ऑक्यूपाइज 80% ऑफ द वेल्थ। इसमें अंबानी का नाम आ सकता है, इसमें टेस्ला के जो ओनर है उनका नाम आ सकता है, बहुत जो बड़े बड़े जो जो मिलियनर बिलियनर रहे हैं, वो एक्चुअली में 20% ही लोग हैं जो 80% ऑफ वेल्थ, जो 80% ऑफ इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की गवर्न कर रहे हैं एक्चुअली। ऐसा क्यों होता है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, वही हम लोग इसमें समझेंगे। And no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. So, आप कहाँ पे भी हो, किस एज में भी हो, कौन सा भी जेंडर हो सकता है आपका, आपकी करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, आप अभी खुश हो कि नहीं हो, आप रिच हो कि नहीं हो, आप हेल्दी हो कि नहीं हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, इंक्लूडिंग मी, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, ये मैजिक मेरी एंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है, एंड इट इज गोइंग टू चेंज, ये मेरी लाइफ को चेंज करेगी। सीक्रेट द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। ये अभी थोड़ा सा बुक के पब्लिशिंग के बारे में है, वो मैं स्किप कर रही हूँ। By this means, you will acquire the glory of the whole world by the Emerald Tablet, 3000 to 5000 BC. BC means before Christ. आप ये इतना पुराना एक, जैसे बोलते हैं ना बहुत पुराने ग्रंथ होते थे, दिस इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें जब उस टाइम पे भगवान के अवतार वगैरह आके अपने मैसेजेस लिख के जाते थे, ये उस टाइम की बात वो मेंशन कर रहे हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, by this means you will acquire the glory of the whole world. अगर आप ये नॉलेज गेन करते हैं और अपनी ये नॉलेज आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, then you can acquire the glory of the whole world. आप इस दुनिया में जो भी चाहते हो, जो भी शान और शौकत चाहते हो, जो भी शोहरत चाहते हो, जो भी आप हेल्थ चाहते हो, जो भी आप रिलेशनशिप चाहते हो, आप इस वर्ल्ड में जो भी चाहते हो, आप वो अचीव कर सकते हैं। डेडिकेटेड टू यू, ये रॉन्डा बर्न ने डेडिकेट किया है हर उस रीडर के लिए, हर उस लिसनर के लिए जो ये मैजिक बुक रीड कर रहा है। May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and the
एंड फॉर द वर्ल्ड। तो वो बोल रही है कि जैसे आप ये आज मैजिक बुक आपकी लाइफ में आई है, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं आई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपकी लाइफ में मैजिक बुक आई है। मैजिक बुक में आई है का मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके एग्जिस्टेंस में कोई है जो अब अंदर से चेंज होना चाहता है, वो चाहता है और वो अपनी लाइफ में लेवल अप करने को तैयार है। सो दिस इज वन साइन ऑफ द यूनिवर्स दैट द यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू द अबंडेंस वॉट एवर यू आर विलिंग फॉर। सो वो ये डेडिकेट कर रही है विद दिस इंटेंशन कि आप ये जो मैजिक बुक कर रहे हो वो आपके पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस, मतलब आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके फुल एग्जिस्टेंस में खूब सारा जॉय लेकर आए। दिस इज माय इंटेंशन फॉर एवरी वन ऑफ अस कि हम जब ये मैजिक बुक कर रहे हैं, हम आज से जो शुरू कर रहे हैं और जब ये हम 1 मंथ में हम लोग ये जब कंप्लीट करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करें जो अभी तक हम सोच रहे थे। एक काम करना, आज आज क्लास के बाद एक अपनी सेल्फी लेना, ठीक है, और वो सेव करके रखना। जब मैजिक बुक खत्म होगी फिर हम दोबारा एक और सेल्फी लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारी जॉय में, हमारे फेस के ग्लो में कुछ फर्क आया। आज ये काम जरूर से करके रखना। एक्नॉलिजमेंट्स, इसमें एक्नॉलिजमेंट्स जो रोंडाबन ने लिखे हैं, जितने लोगों ने उसको हेल्प आउट किया था बुक में, बहुत अच्छी एक टीम लगी थी जिन्होंने खाली स्पिरिचुअल या एस्पेक्ट को नहीं लिया है, उसने स्पिरिचुअल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स दोनों को मिलाकर ये पूरी बुक क्रिएट करी है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्रिएट करी है कि कोई भी एक लेमैन इंसान समझ पाए। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 80% जो लोग हैं, ये ये वो लोग हैं जो, सॉरी 20% लोग हैं जो 80% पूरी की पूरी जॉय अपने एक्वायर करके रखा है वर्ल्ड का। और ये वो लोग हैं जो रियली यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करते अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो उसको कितना सिंप्लीफाई करके एक लेमैन की भाषा में हमें वो समझाया गया है। तो उसने एक्नॉलेजमेंट किया है उन सब लोगों के बारे में जो उनके पब्लिशर्स से, एडिटर्स से, सबके थे। दिस इज द कंटेंट जो हम पूरा बुक में फॉलो करने वाले हैं। और ये मैं स्किप कर रही हूँ, डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग विद द कंटेंट ऑफ डे 1। डू यू बिलीव इन मैजिक? ये क्वेश्चन आपसे है, डू यू बिलीव इन मैजिक? मैजिक होता है कुछ? आपको कभी फील होता है अभी, या आपको याद है जब बचपन में हम मैजिक फील करते थे? कुछ याद है आपको? जब हम छोटे थे हमें हर चीज मैजिकल लगती थी। Yes. हमें शायद परियों की कहानियों पे विश्वास भी होता था। Yes, ma'am. Yes. सोन परी पे कितने लोग विश्वास करते थे? हमारा जब टीथ टूटता था हम लोग उसको मिट्टी में दबाते थे ना कि इसमें से पेड़ उगेगा। आज के सेंटा बच्चे, क्लॉज हमेशा ये कहा जाता था। जी, आजकल के बच्चे करते हैं कि टूथ फेरी आएगी, मैजिक में बिलीव करते हैं। सेंटा क्लॉज के लिए हर कोई गिफ्ट लेके एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सेंटा क्लॉज आज मेरे पास आएगा। बाद में समझ गए कि ठीक है क्या लॉजिक्स हैं और क्या लॉजिक्स नहीं है, बट जब वो बचपन था, वो बचपन में मैजिक पे हम बिलीव करते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते चले गए हमारा लॉजिकल माइंड हमारे को ओवर पावर करता चला गया और हम लोग मैजिक से दूर होते चले गए। अगर हम इस पिक्चर को डिकोड करते हैं, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल वे, पूरा अबंडेंस से भरा हुआ है, ग्लोरी से भरा हुआ है, इतने सारे पेड़ हैं, छाया है, इतना अच्छा सुंदर वे है और उसमें बीच में ग्लिटर हो रहा है, मींस मैजिक उन्होंने डिपिक्ट किया है इस पिक्चर में। Those who don't believe in magic will never find it. डोनाल्ड डल राइटर। मैजिक उसी की लाइफ में आता है, मैजिक उसी को एक्सपीरियंस होता है जो मैजिक में बिलीव करता है। अगर हम यही बोलते रहे कि मैं मैजिक में मैं सब कुछ कर लूं, भगवान मेरे को सब कुछ कर दे, पर हमें अंदर से बिलीव नहीं है कि चमत्कार हो सकते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कार नहीं होंगे। चमत्कार उसी के लाइफ में होते हैं जो विश्वास करता है कि हाँ भगवान मेरे पर चमत्कार कर रहे हैं या मेरे साथ चमत्कार हो रहा है। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe.
Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. So yes, हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग शायद ऐसे ही थे जब हम लोग पिकनिक्स में जाते थे और हम लोग झरने देखते थे, लेक्स देखते थे, शायद हम बहुत एक्साइटेड होते थे। हम उसमें जब मिस्ट फॉर्म होती थी हम उससे कितने एक्साइटेड होते थे। बटरफ्लाईज होती थी तो पार्क में हम भागते थे उनके पीछे। सो छोटी छोटी चीज के ऊपर जब वो ओस की बूंदें ग्रास के ऊपर आती हैं, हम उसमें एक्साइटेड हो जाते थे। कोई अचानक से कोई अजीब सा पत्थर मिल गया, हम उसमें एक्साइटेड होते थे, देखो कैसा शेप है। हम क्लाउड्स को देख के एक्साइटेड हो जाते थे, देखो आज क्लाउड ने ये वाली शेप बनाई है, आज क्लाउड ने ये वाली शेप बनाई है। सो हमारा जो चाइल्डहुड था वो एक्साइटमेंट से भरा होता था। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant that the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus would get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. वो पापा ने मम्मी ने गिफ्ट रखा होगा, हमें अंदर से पता भी होगा, पर स्टिल हम इस बात पे बिलीव करना चाहते थे कि वो सेंटा क्लॉज ही हमें देके गया। हम वो रेड सॉक्स लगाते थे, आज भी लगाते हैं। आज के बच्चे टूथ फेरी करते हैं, बट हम तो दबा के रखते थे उसको, न्यूज़पेपर में रख के प्लांट्स के अंदर दबा के रखते थे। हम सब कुछ करते थे। Reindeer would fly. There were fairies in the garden. Pets were like people, toys who had personalities. Dream came true and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits and you believed that life was magical. हम सब कुछ ये बिलीव करते थे। उस टाइम पे जो पेट्स के साथ सब लोग कितने बचपन में बातें करते थे, अपना फ्रेंड बना के। डॉग किसके घर में पेट्स होते थे, वो किस तरीके से, हम जब बचपन में किस तरीके से उनसे बातें करते थे, बेड में लेके बैठे होते थे। जो हमारे टॉयज होते थे, बारबी डॉल्स जिन्होंने रखी होंगी, बारबी डॉल्स उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। बारबी डॉल के घर भी आते थे, किचन भी आती थी, ड्राइंग रूम में उनका सेट भी बनता था, सब कुछ बनता था। हमारी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी, हम जो सोचते थे वो इमेजिन करके हम सोचते रहते थे। डू यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग? That time the life was magical, really magical. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children fade and disappeared. It is one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it is just for a moment. सो वो कह रहे हैं, जब आप आज भी बच्चों को देखो, जब वो सुबह उठते हैं कितनी एनर्जी से उठते हैं। हमें लगता है सुबह ये थोड़ी सी शांति कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, बट वो तो आईज ओपन होते ही वाओ, आईज ओपन होते ही कि आज तो क्या होने वाला है। दे हैड दैट एक्साइटमेंट। वो जो जॉय होता था, वो नहीं ऐसे समझते थे ना कि ये सामने वाला कोई आया है तो वो कुछ मेरे लिए गलत करने वाला है। उनके लिए तो हर जो इंसान उनके लाइफ में इंसान आया है, हर जो आया है वो अच्छा ही आया है, हर कोई अच्छा ही है उनके लिए। और उनकी लाइफ में जॉय, हर चीज में वो लोग जॉय ढूंढते ही रहते हैं। आज भी देख लो, छोटी सी आप कोई चीज बता लो, किस बात पे वो कौन सी बात का मजाक बना देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ तक सोच लेते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, हमारे लॉजिकल माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और हम ये मैजिक जिसके ऊपर हम लोग बिलीव करते थे, धीरे धीरे वो डिसअपियर होने शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है। आज हम अपने बच्चों को लॉजिक समझा रहे होते हैं कि टूथ दबाने से पेड़ नहीं उगता, टूथ फेरी नहीं आती है, हम ये समझाते हैं अपने बच्चों को, और जिस पे हम लोग बचपन में बिलीव करते थे। सो वो एक ये रीजन है कि आई थिंक हमारे में से काफी लोग यहाँ पे बच्चों के साथ डील भी करते हैं। तो एवरीवन एंजॉयज कि मैं जब तक बच्चों के साथ हूँ आई एम हैप्पी, बच्चों से दूर हुई तो आई एम बैक अगेन इन माय सिस्टम। सो दैट इज द रीजन व्हाई एडल्ट वांट टू बी विद चिल्ड्रन, क्योंकि उनके साथ वो थोड़ा सा अपना बचपन जीते हैं। I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and
It is the deluged adult perspective of life that is false. नाउ रॉन्डा बोल रही है कि जो मैजिक में आप बिलीव करते थे बचपन में वो सच है, और जो हमारा ये लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स आर फॉल्स. हम जिसमें आजकल लॉजिक्स ढूंढते हैं दैट इज नॉट करेक्ट, और दैट इज फॉल्स. बट जो मैजिक था वो सच था. कैसे था? द मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल, and it is as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. So वो बोल रही है कि मैजिक उतना ही सच्चा है जितने सच्चे आप हो, जितने रियल आप हो, मैजिक उतना ही रियल है. और हमारी लाइफ बहुत बहुत वंडरफुल, हमारे मतलब वंडरफुल से भी वंडरफुल बन सकती है हमारी उस सोच से ज्यादा जो हम बचपन में सोचते थे कि हम ऐसी लाइफ होगी, हम ऐसे जिएंगे. हम उससे भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग इंस्पायरिंग लाइफ जी सकते हैं जो कभी हमारी सोच से भी परे हो. और कब ये होगा? जब हमें पता चल जाएगा कि वो मैजिक लाइफ में कैसे लाना है. तो वी विल बी लिविंग द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स. अभी तो हमारे में से तो पता नहीं कितने लोगों ने ड्रीम्स देखने भी छोड़ दिए. ड्रीम्स भी नहीं देखते अब हम. हमें अब जैसी लाइफ आ रही है हम वैसे उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं. बस हम बढ़ रहे हैं, हम उसको एंजॉय करके जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ड्रीम्स भी देखने बंद कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड थॉट है कि ये सपने कहाँ पूरे होते हैं. हमारे सपने कहाँ पूरे होंगे? जिनके सपने पूरे होते हैं वो तो लकी होते हैं, और हम वो लकी नहीं है. ये हमारे माइंड में ऐसा है. वो आप खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना कि शायद हम लोगों ने सपने देखने भी छोड़ दिए. तो जब हमें समझ में आएगा कि हमें लाइफ में मैजिक कैसे उतारना है, कैसे लाना है, तो हम अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे. और तब हमें रियलाइज होगा कि मैंने वो जो मैजिक था लाइफ का, जो बचपन में मैं देखती थी, वो मैंने छोड़ कैसे दिया, मैंने उसके ऊपर बिलीव करना कैसे छोड़ दिया. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happen. तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है फेरीज आपके सामने आ गई, ये सब कुछ हो गया, एकदम वो वाली बात नहीं होगी. बट आपके सामने वो चीजें, आपकी लाइफ में वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी सोची थी. वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो लोगों के फॉर्म में आ सकती है, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के फॉर्म में आ सकती है, वो किसी भी फॉर्म में आएगी. बट आप मतलब आपके सामने धीरे धीरे चीजें आने लग जाएंगी जो कभी आपकी सोच में आई भी होंगी. You will never know exactly how everything weave together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that is the most thrilling part. So हमारे सामने वो चीजें आ रही हैं जो हमने कभी सोचा था, वो चीजें सच हो रही हैं. बट हम कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे हुआ, क्योंकि जो मैजिक होता है, मैजिक तो इनविजिबल होता है ना. मैजिक तो हम समझ ही नहीं सकते. तो ये इनविजिबल पार्ट में होता है. हमने बस ड्रीम करना है, हमने उसके ऊपर काम करना है, और वो कैसे आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा. ये कैसे हो गया, उस टाइम पे हमारे मुंह से निकलेगा मैजिक हो गया है. तो दिस इज मैजिकल. मैंने तो उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा काम भी नहीं किया इस चीज के ऊपर, बट वो मुझे मिल गई. क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से उसके ऊपर विश्वास था कि वो मुझे मिलेगा. ठीक है. सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? आर यू रेडी टू बी फिल्ड विथ ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक यू वर अ चाइल्ड? सो गेट रेडी फॉर द मैजिक. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a scared text. So, ये थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा है कि ये जो मैजिक है या जो मिस्ट्री है, ये क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई और अभी कैसे आगे जा रहा है. A great mystery is revealed. Mystery means
कुछ पहेली पहेली छुपा हुआ षड्यंत्र काइंड ऑफ कुछ। षड्यंत्र हो पहेली गया नेगेटिव वाला पॉइंट, हाँ उसी का पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ उसका वर्ड नहीं मिल रहा था मिस्ट्री का पॉजिटिव। पहेली मैम, पहेली तो नहीं हो सकता। पहेली वहां रहस्य रहस्य रहस्य। रहस्य। So this is the great रहस्य, mystery which is revealed. देखते हैं क्या बोलते हैं। जैसे हमने पिक्चर पहले भी डिकोड करी कि एक बुक है, स्केर्ड बुक है, क्योंकि हमारी सारी जितनी भी हमारे बड़े लोगों की जो भी टीचिंग्स हैं वो डिफरेंट बुक्स में ही अवेलेबल है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जो भी हो वो सब कुछ बुक्स में ही है। सो ये भी एक बुक्स में ही है और एक स्केर्ड बुक के तरीके से है। The following passage comes from a Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. आपने कभी सुना है अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है? ये सेंटेंस सुना है कभी? है ना? अमीर अमीर चल होता जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। और आज की दुनिया में आज अगर इस बात को हम कभी भी सोचते हैं कि क्या, तो वो क्या बोलता है कि जो अमीर है उसके पास और पैसा आता जाएगा, वेल्थ आता जाएगा, अबंडेंस आती जाएगी, और जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा। मतलब अभी आज उसके पास घर है वो झोपड़ी में चला जाएगा, झोपड़ी से सड़क पे आ जाएगा, खाने में अभी 2 टाइम 3 टाइम खाना खा रहा है, वो 1 टाइम तक चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल इंसान इसको ऐसे ही समझता है, जो कि दिस इज अ मिस्ट्री, दिस इज अ रिडल। और इस रिडल ने बहुतों को कंफ्यूज किया है, मैक्सिमम मतलब ओवरऑल इसको मिसअंडरस्टूड ही किया गया। एक तरीका यही था जो मैंने आपको अभी बताया। You have to admit that when you read this passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it is a new world will be open up for you. So वो कह रहे हैं जैसे कि ये रिडल है, और अगर ये रिडल हमने समझ लिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे लाइफ में एक नया वर्ल्ड विल बी ओपन अप। यही एक रहस्य है जो बोलते हैं कि शुरू से जो ये जितने भी अमीर लोग हैं, ये अमीर लोगों ने अपने पास ही रखा, नहीं शेयर की ये नॉलेज सबसे, तभी ये हमेशा एक मिस्ट्री के रूप में ही रहा है। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude will, even what he or she has will be taken from him. So इसमें एक वर्ड जो मिसिंग था वो था ग्रैटिट्यूड। अब इसका क्या मतलब है? Whosoever has gratitude will be given more. So मेरे पास जो भी चीज है, अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं, अगर मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड देती हूँ, तो मुझे वो और मिलेगा और मेरे को अबंडेंस होगी उसमें। और अगर मेरे पास जो है मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूं, मैं ग्रैटिट्यूड नहीं फील करती हूँ, तो मेरे पास अभी करंट जो भी है वो भी मुझसे ले लिया जाएगा, या वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसको मैं अगर सोचूं, अगर मेरे पास अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ग्रेटिट्यूड है, अगर मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास अभी इतना मनी है, तो मेरे पास और मनी अट्रैक्ट मैं करूंगी। बट अगर मैं अभी जो इतना मनी है मेरे पास, मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूं, तो धीरे धीरे वो भी कम होता चला जाएगा। वो कम कैसे होगा? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं जिसके ऊपर अपनी फीलिंग डाल रही हूँ वो इंक्रीज होगा, और जिसके ऊपर मैं फीलिंग नहीं डाल रही हूँ वो डिक्रीज होता चला जाएगा। हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you have, you will lose.
And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. So एक ये वर्ड ऐड करके, जो वो सेंटेंस था, वो जो रिडल फॉर्म कर रहा था, एक वर्ड ऐड करके वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया. अब हम आराम से, हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है. सो इट इज नॉट कि वो रिच जो है वो रिच हो रहा है. वो कह रहा है जिसके पास ग्रेटिट्यूड है वो अबंडेंस, वो ऊपर ही जाएगा, और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है वो नीचे ही आएगा. ठीक है. ये वो 20 सेंचुरीज, 2000 साल पहले जब ये वर्ड्स रिकॉर्ड करे गए थे, वो तभी भी उतना ही सच थे जितना वो आज सच है. हम अगर आज सोचें, अगर इसको मैं अपनी हेल्थ के साथ अटैच करूं, तो अगर मैं अपने करंट हेल्थ के ऊपर ग्रेटफुल नहीं हूं, देन माय हेल्थ विल गो डाउन. एंड ये हर एरिया में इसको मैं अप्लाई कर सकती हूँ. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. ये कुरान में लिखा हुआ है, जिसमें उनके अल्लाह ने बोला है कि अगर तुम ग्रेटफुल हो तो मैं तुम्हें और दूंगा, पर अगर तुम अनग्रेटफुल हो सो माय पनिशमेंट विल बी सीवियर. मतलब क्या है कि अगर आप अनग्रेटफुल हो तो तुम्हारे पास जो भी है वो आपसे ले लिया जाएगा. इट इज वन ऑफ द अदर सेम वे ऑफ सेइंग इट. It doesn't matter what religion you follow, whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing the fundamental law of science and of the universe. So, ये बुक किसी भी रिलीजन के साथ अटैच नहीं है, ऑल्दो इसने हर रिलीजन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंबाइन करी हैं. सो आपके रिलीजन क्या है और क्या नहीं, आप रिलीजियस हो कि नहीं हो, पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. ये एक फंडामेंटल साइंस के लॉ के ऊपर काम कर रहा है, और दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. इट्स अ यूनिवर्सल लॉ. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of planets, like attracts like. It is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Now, ये एक फिजिक्स का लॉ है, साइंस का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग मैग्नेट से लेते हैं. मैग्नेट एक चुंबक की तरीके से वो जो भी उसको आयरन मिलता है वो उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है. तो लाइक अट्रैक्ट लाइक्स. आप जैसे हो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे. आपका ऑरा वैसे ही रहेगा, आपकी एनर्जी वैसे ही रहेगी. हम इनर सेल्फ में हम लोग सारे एनर्जी की क्रिएशन है. यूनिवर्स में भी सारा एनर्जी चलता है, चाहे वो, और एनर्जी दो तरीके की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है दैट इज वर्किंग थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हमारी बॉडी में जो हमारे सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, सेल्स जुड़ के जो हमारा ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन मिला के हमारी बॉडी बनती है, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही होल्ड किया हुआ है. अगर हम यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, चेयर बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम कर रहा है. और हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं. सो वॉट एवर वी थिंक, इट क्रिएट्स आवर वर्ल्ड. हम जो भी बोलते हैं और हम जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, वही हमारा वर्ल्ड क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि वो भी एक एनर्जी है. अगर मैं अच्छा ही सोचूंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगी, तो मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करूंगी. बट अगर मैं हमेशा मेरे माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आता रहेगा. नेगेटिव थॉट कैसे? कंप्लेन के रूप में, कंपैरिजंस के रूप में, जेलसी के रूप में. मैं अगर इन नेगेटिव थॉट्स में रहूंगी तो मैं अपनी लाइफ में वही नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगी. दिस इज द
universal law. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something. He or she does not appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. Or my marriage is in trouble. Then you must attract more of these experiences. बहुत आसानी से हम बोल देते हैं ना, मैं अपनी जॉब में मुझे मजा नहीं आ रहा, मेरे को अपनी कंपनी में काम करने में मजा नहीं आ रहा, मुझे अच्छी नहीं लग रही जॉब, मुझे चेंज करनी है। या फिर कोई आया, हम लोग मतलब मुंह से इतना फ्लुएंटली निकल जाता है, या मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। या मेरा पार्टनर, करंट पार्टनर, या फिर मैं को अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है पार्टनर को, मेरी जमती नहीं मेरे पार्टनर के साथ। कितना हम लोग अपनी शेयरिंग में, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में जब बोलते हैं तो बहुत क्लियर, बहुत आराम से बोल देते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, पता नहीं मुझे फीलिंग आ रही है, मेरे को कुछ होने वाला है, मुझे फीवर आने वाला है। ये तो बहुत कॉमन है ना, सीजन चेंज होता है, मुझे लग रहा है फीवर आने वाला है मुझे। या मेरे इन लॉज के साथ नहीं मेरी बनती, इन लॉज कहते हैं मेरी बहू के साथ नहीं बनती। या फिर मेरा बच्चा ने दुखी करके रख दिया है, बहुत कॉमन है हमारे मदर्स यहाँ पे। मैं तो परेशान हो गई, मैं बात ही नहीं सुनती मेरी बेटी। मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, बहुत बोलता है, बहुत उल्टे जवाब देता है। हम ये चीजें कॉमनली बोल देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं था कि इसको सोच समझ के बोलना है। इट्स लाइक हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, तो हम जैसे भी कर रहे थे, बट एक्चुअली में हम लोग यही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जितना इसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं, हम यही चीजें फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी अपनी लाइफ में सोच सकते हो कि कहाँ पे ये आपको रिलेटेबल लग रहा है। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's the universal law. So, अब जब हम इन्हीं जो अभी हमने ऊपर सिचुएशंस बोली, हम उसका अपोजिट एकदम जब बोलना शुरू करते हैं, और बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, और हम वो फील भी करते हैं, क्योंकि फीलिंग बहुत मस्त है। ऐसा नहीं हो कि मुंह से तो कुछ और बोल रहे हो, अंदर दिल में चल कुछ और रहा है। तो जब हम जो बोल रहे हैं उस पर बिलीव करके, हम उसको फीलिंग्स के साथ जब हम सोचते हैं, तो हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब हम कितनी बारी होता है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे सब, आके एक्सपीरियंस आएगा, यार वहां पे तो लोगों को लैंग्वेज ही नहीं आती, खाना तो बिल्कुल ही ऐसा था, ये था वो था। हम जो लैकिंग पॉइंट था उसको डिस्क्राइब करने में लग जाते हैं, पर जो बेस्ट पार्ट था उस ट्रिप का, इंटरनेशनल ट्रिप गए, आपने एयरपोर्ट पे गए, इतना सुंदर एयरपोर्ट था, वहां पे आपने बोटिंग करी, जो भी किया, उसको जितना इलाबोरेट फीलिंग्स के साथ बोलेंगे तो हम और वैसी वेकेशन अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा वीकेंड अच्छा गया तो हम वीकेंड अच्छा गया, हम इसका गुणगान करेंगे, इस बात का गुणगान नहीं करेंगे कि मेरा मंडे बहुत हेक्टिक चला गया। हम कर क्या रहे हैं, हम इसका अपोजिट कर रहे हैं अभी। सो जब हम अपनी सिचुएशंस को फीलिंग के साथ ग्रेटफुल होके बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, देन वी मस्ट अट्रैक्ट। मस्ट मतलब ये होगा ही होगा, वो शुड नहीं बोल रहा है, शी इज सेइंग मस्ट। मस्ट मीन्स आप ऐसा करोगे तो ये होगा ही होगा, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट, कि हम ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। और जितना हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितना हम ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच करते हैं, हम अपने अंदर हम एक मैग्नेट बन जाते हैं अबंडेंस के, हैप्पीनेस के, गुड फीलिंग्स के। तो जब हम अबंडेंस के मैग्नेट बनते हैं तो हम अपनी लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। ये एक लॉ है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई जस्ट सेइंग नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप लर्न कर लो, ये लॉ है। इसका लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स। यू विल हैव हर्ड सेइंग्स लाइक वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो बोगे वही काटोगे, हिंदी में यही बोलते हैं ना,
जो दोगे वही मिलेगा. So whatever goes around come around. You heap what you sow and you will get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action has an opposite and equal reaction. So, वो बोल रहा है, आप इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट एवर यू गिव. सो गिव पहले आता है, टेक बाद में आता है. सो यहाँ पे लॉ ऐसे नहीं चलता कि सामने वाला जब मुझे क्या देगा उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगी. सामने वाला मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा करे तभी तो मैं थैंक यू बोलूंगी. ये ऐसा काम नहीं करता. आप क्या दे रहे हो और आपको उसके हिसाब से मिलेगा. एंड ये जो लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो वही होगा ना, एक चपेट मारी उतनी जोर का चपेट वापस आएगा. जितनी जोर से बॉल हम दीवार पे मारते हैं वो उतने ही फोर्स से वापस आती है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब हम जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट्स हम अट्रैक्ट करेंगे. हम जितने अनग्रेटफुल होंगे, हम जितनी कंप्लेनिंग करेंगे, हम उतने ही नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे. वही सिचुएशंस और अट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमारी और कंप्लेंट्स बढ़े. और हम जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हम वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम और ग्रेटफुल बने. आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि सिचुएशंस वो आएंगी कि मैं और ग्रेटफुल हुई. आज मैंने 10 रुपए कमाए, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हुई, तो कल मैं 1000 रुपए कमाऊंगी. मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हुई तो मैं 10,000 कमाऊंगी. फिर मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल, ये बढ़ता चला जाएगा. आज मैं 10 कमा रही हूँ, कल मेरे तो 9 रुपए हो गए, कल उसके बाद मेरे 5 रुपए हो गए. क्योंकि मैं तो कंप्लेन करती जा रही हूँ, मैं वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करती जाऊंगी जिसमें मैं और कंप्लेन्स करूँ. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. So, वो बोल रहे हैं हर action of giving thanks, मतलब thanks देना is first thing. आपका thanks आप जब दोगे, then you will be receiving back equal amount of results जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. एंड ग्रेटिट्यूड जितना दोगे उतना ही रिसीविंग, आपका जो रिसीव होगा वो उतना उसी लेवल पे होगा. जब आपने इतना ग्रेटिट्यूड दिया तो आपको इतना ही रिसीव होगा. आपने इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया तो आपको इतना भर भर के अबंडेंस मिलेगा. ठीक है. सो वो बोल रहे हैं इट मीन्स दैट वेरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग. और जितना सिंसियरली, जितना डीपली आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, आपको उतनी ही अबंडेंस, उतनी ही मात्रा में मिलेगी. सो इससे ये पता चलता है ना कि मैं लाइफ में कुछ चीजें शायद मेरे कंट्रोल में आ सकती हैं. अभी तक लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइफ हमें चला रही थी. अगर हम ये चीज करना शुरू कर दें तो शायद हम लाइफ को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना शुरू कर दें. इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो चाहते हैं वही हमारी लाइफ में हो. हम जो जो ड्रीम करते हैं हम अपनी लाइफ में वही अचीव करें. धीरे धीरे कंट्रोल हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आ सकता है इफ वी फॉलो द लॉ, इफ वी फॉलो द प्रैक्टिस. ठीक है. आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं. नेक्स्ट यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. अभी अगर आप में को किसी को क्वेरी लगता है, कोई डाउट है, आप मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कुड क्लियर इट आउट. Each and every line is very much clear. Wonderful explanation, Nidhi ma'am. सो मच, थैंक यू सो मच. रिकॉर्डिंग मैं आपको डेली ग्रुप में अपलोड कर दूंगी सो दैट यू कुड रीचेक ऑल्सो, क्योंकि काफी लोग अभी ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं लाइव, सो दे विल चेक आउट द रिकॉर्डिंग. वन सजेशन, वन रिक्वेस्ट, अगर आप साथ साथ थोड़े से जो आपको चीज अच्छी लगती है, जो चीज स्ट्राइक करती हैं, अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं तो वो इट विल रजिस्टर हेयर माइंड में, तो इट विल हेल्प यू. क्योंकि जैसे मैंने बोला, आवर थॉट्स क्रिएट आवर फ्यूचर. थॉट्स को रजिस्टर करने के लिए क्या तरीका है, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, सब करते हैं. तो हम जब थोड़ा लिखते हैं तो हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाता है. हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को, लिख के करोगे तो क्वेश्चन जल्दी याद होगा. सो अगर पॉइंटर्स लिखेंगे हम तो वो हमें रजिस्टर इजीली हो जाएगा.
एंड ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, बट आई एम श्योर कि आगे वाले सेशंस में दे विल बी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी रिवील्ड अप। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर कर रहे हैं, 2-3 दिन तो शायद मैजिक बुक के इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है जब तक फर्स्ट प्रैक्टिस डे 1 स्टार्ट होता है। बट यस, दिस इज हाउ इट गोज। I hope you got something from today's session. And yes, I think tomorrow, kal Shilpa lengi session. Yes. Nidhi ma'am, one more thing I want to ask. As per your experience, would you suggest कि हम भी ये book अपने पास रखें और keep on reading? Very well. You can have it. Otherwise, PDF जो मैंने share किया है वो मैं group में share कर दूंगी। तो आप अगर digitally read करना चाहते हो तो आप अपने सिस्टम से कर सकते But हो। I'm just asking as per your experience, as you are reading since last more than कहते 1.5 years, कहते हैं कि बुक होती है तो अच्छा होता है ना? That's what I'm thinking. मैं Yes. सोच ही रही थी तो मुझे लगा एक बार आपसे हाँ confirm कर जी, जैसे बोलते हैं ना, हाथ में बुक होती है तो फीलिंग अलग आती है। इट्स लाइक दैट। Thank you. किंडल का और नॉवल का जो एक्सपीरियंस होता है जैसे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इट। सी यू टुमारो एट सेम 11 AM। थैंक यू सो मच। Sure. Bye-bye. Thank Take you. care. Thank you, Nidhi. Bye-bye. थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank Bye. you. थैंक यू, थैंक यू।